बांसुरी में 3 गुण हैं। क्या क्या है? नंबर 1, बांसुरी में गांठ नहीं होती। नंबर 2, बिना बजाए नहीं बजती। नंबर 3, जब बजती है तब मधुर ही बजती है। 3 हैं गुण बांसुरी में। सुन लो राघवानंद जी, बीजेपी जीत गई है तुम्हारे बंगाल में। आनंद हो गया। सनातन का बोलबाला बढ़ रहा है, हिंदुत्व बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। बांसुरी में पहला गुण है उसमें गांठ नहीं होती, और दूसरा गुण है बिना बजाए नहीं बजती है, तुम अपने ही आप बज रहे हो। और तीसरा गुण है बांसुरी का जब भी बजती है तब मधुर ही बजती है। ऐसा जीवन जिस दिन हम जी लेंगे उसी दिन ठाकुर जी अपने हाथ में रख लेंगे, हमें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। बांसुरी में पहला गुण है उसमें गांठ नहीं होती। इसका मतलब अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखिए, यानी मन में बदले की भावना मत रखिए। फिर आप वेणु बन जाएंगे, बांसुरी बन जाएंगे। बदले की भावना नहीं, रात गई बात गई। लोग गांठ बांध करके बैठ जाते हैं कि अब तो इसे सीधा ही करना है। धर्म यात्रा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, नई बात है, नई उमंग है। अपनी जिंदगी को वेणु जैसे बना लीजिए। तो पहले ये 3 बातें बता दूं, फिर मैं बांसुरी की और भी कोई बात आपको निवेदन करूंगा। मन में बदलने की भावना मत रखिए, बेमनुष्यता बिल्कुल भी मत रखो। यह बांसुरी से हमें सीखने को मिलता है। भगवान को बांसुरी वेणु बड़ी प्रिय है। तो बांसुरी बज रही थी तो गोपियों ने कहा कि तू बड़ी निर्लज्ज है, जहां देखो वहीं जिस चौराहे पर बजने लगती है। बांसुरी ने कहा अपने आप नहीं बजती, मुझे कोई बजाता है तब मेरे अंदर से स्वर निकलता है। तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम अपने आप बजते हो। तो अपने आप नहीं बजना है बिल्कुल, यानी बिना बजाए ये बजती नहीं है। यानी ये कह रही है जब तक आवश्यक न हो तब तक मत बोलो। यह बांसुरी का दूसरा गुण है। जरूरी नहीं है तो अब क्यों बोल रहे हैं? हमारी साधना में मौन की बड़ी महिमा है। मौन के द्वारा लोग क्रोध जीत लेते हैं। बहुत लोग तो इतना बोलते हैं कि थूक के फुहारे बाहर निकलते हैं। एक व्यक्ति को बड़ी आदत थी, बोले तो इतना थूक उचटे के सामने वाले के कपड़े गीले हो जाए। लोग कहेंगे भाई इतना ना बोला करो, तुम्हारे मुंह से इतना थूक निकलता। वो कहता थूक नहीं है, गंगा है, गंगा मेरे मुंह से प्रकट होती है जब मैं बोलता हूं तो। एक दिन एक किसी जवान भाई ने देखा कि ये अपने थूक को भी गंगा बोलता है। तो एक दिन उसने क्या किया, कुछ चूर्ण टाइप का बनाया कसेला। जैसे ही वो बोला और उसने ऐसे मुट्ठी भर करके ऐसे उसके मुंह में मारा, पूरा मुंह कड़वा हो गया। वो कहने लगा कि मेरा मुंह कड़वा हो गया, क्या मेरे मुंह में डाल दिया? तो जवान बोला क्या बताएं, 7 साल पहले हमारी मैया गुजर गई। हमें बोली कि हमारी हड्डियां हरिद्वार गंगा जी में बहा देना। पैसा था नहीं, किराए के लिए हम हरिद्वार तो नहीं जा पाए। हमने सोचा कि जब गंगा तुम्हारे मुंह से ही प्रकट हो रही है तो अम्मा जी की हड्डियां विसर्जित कर दें। तो हमने अपनी मैया की अस्थियां विसर्जित कर दी। बाचालो लबते नासम, बाचालता का हमेशा नाश होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे तो आपों शीतल होए। ऐसा मधुर बोलिए कि वाणी में इतना आकर्षण हो, जो तुम्हें सुने वो तुम्हारा ही हो जाए। यह वेणु से। आइए तीसरी बात हम निवेदन कर रहे हैं। बांसुरी की वेणु की तीसरी महिमा है, जब भी बजती है तो मधुर ही बजती है।
जब भी आप बोले तब मधुर बोले तो परमात्मा हमें आपको बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। वेणु, श्रीमद् भागवत जी में तो एक वेणु गीत है जिसमें बड़ी भगवान व्यास ने उस वेणु गीत की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया है।